अच्छा, सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया इनलाइन सीएसएस का। इनलाइन सीएसएस आप विद इन अ टैग यूज़ करते हैं, और अगर मैं इस तरह H1 के अंदर यहाँ पर लगा दिया, मैंने H1 डिफरेंट मल्टीपल पेजेस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस पे भी लगाया हो सकता है। तब क्या होगा कि मैं ये वाला जो टैग है हर जगह जा जाके लिखता रहूँ, यानी कि यहाँ पर भी मैं इसको लिखूँ और आगे भी जितने में वहाँ पर भी लिखूँ। तो यहाँ पर एक एक जिसे कहते हैं वो चीज़ ये है कि एक अच्छे डेवलपर की निशानी ये है कि वो स्मार्ट वर्क करे। हार्ड वर्क तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपकी प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए, यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? लेस कोड, मोर क्रिएटिविटी। आपने कम कोड लिखना होता है और ज़्यादा काम लेना होता है। कम कोड लिख के ज़्यादा काम लें, यही एक डेवलपर की क्रिएटिविटी हो सकती है। एक डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? क्या वो एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन करता है, वो एक मिनिमलिस्टिक चीज़ें डिज़ाइन करता है, वो एक आँखों को भाने वाली चीज़ें डिज़ाइन करता है। हम ये डिफरेंट एड्स देख रहे होते हैं ना, हम डिफरेंट ब्रांड्स की, मैकडॉनल्ड्स की या किसी भी फूड ब्रांड की एड देख रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी अपीलिंग होती हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मशहूर भी यही है कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर जो है उनकी एड्स के ऊपर कुछ और रियल में कुछ और होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो होता ही है कि बड़ी अपीलिंग उनकी एड होती है, वो देख के लगता है यार व्हाट आर ग्रेट, वो जो कि बेसिकली हमें ड्राइव करती है उनके रेस्टोरेंट तक, राइट? सो इसी तरह It's आपका जो 10 कोड o'clock. है वो बेसिकली डिफाइन करेगा हाउ मच क्रिएटिव यू आर। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूँ और मैंने H1 का टैग 1000 दफा यूज किया है, तो ये वाली जो लाइन है, इतना सा कोड, ये मुझे 1000 दफा लिखना पड़ेगा। दिस इज द रिडिकुलस। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीका आता है इनलाइन सीएसएस का, सॉरी, इंटरनल सीएसएस का, ये वाला सेकंड वन। अब देखते हैं इंटरनल सीएसएस क्या लिखते हैं। इंटरनल सीएसएस इस तरह लिखते हैं कि आपने क्या करना है, आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है, डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में आना है, एक टैग ओपन करेंगे हम स्टाइल का, ठीक है जी। यहाँ पर एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे और इसको हम क्लोज भी करेंगे। उसका ओपनिंग टैग आ गया और इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब इस स्टाइल के टैग के अंदर हम अपना डिफाइन करेंगे। लेट्स से मैं सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, H1 एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन। वैल्यू उसकी है जी कलर, और उसकी सॉरी प्रॉपर्टी है उसकी कलर, और वैल्यू यहाँ पर आ गई रेड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टर मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था, ये जो मैं इनलाइन से लिख रहा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक सिलेक्टर के अंदर ही की चीज देख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जैसे कहते हैं ना कि ये विद इन अ डॉक्यूमेंट, जहां जहां पर भी H1 यूज हो रहा होगा, ये वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। मेरी वॉइस क्लियर है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीबडी, बिकॉज आई मुझे जरा कमेंट्स के अंदर बताएं कि मेरी आवाज जो है वो सब तक आसानी से पहुंच पा रही है कि नहीं। ठीक है। सो इसलिए हमने, क्योंकि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर ग्लोबली एक आ गया था, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने H1 का टैग यूज किया हेड सेक्शन के अंदर, और एक ही दफा डिफाइन कर दिया कि H1 का कलर क्या होगा। अब उसका कलर ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हम फॉन्ट फैमिलीज की डिफाइन कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ या कोई और फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉन्ट वेट की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हम क्या चीजें इसको अप्लाई कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पर वापस आएंगे, फ्रेश। अब देखें जहां जहां पर भी मैं H1 यूज करूंगा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वहां वहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो डोंट यू थिंक इट्स टू इजी, राइट? ये कि अब ये हमारा था इंटरनल सीएसएस लिखने का तरीका। अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस और उसके इस्तेमाल के लिए। एक वेबसाइट के अंदर यूजुअली कितने पेज होते हैं? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरा मुझे बताएं कि एक वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस होते हैं रैंडम ऑन एन एवरेज। अगर मैं एक वेबसाइट की बात करूँ, या जितनी वेबसाइट आप लोग
ने विजिट्स की हुई हैं, उसमें जब हम बताएं कि एक वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस होते हैं ना, इतनी देर ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, इतनी देर में मैं जरा ये अस्मा के लिए इसको रिपीट कर दूं, इंटरनल सीएसएस को रिपीट कर दूं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए, समहाउ उनको वो जैसे कहते हैं कि इंटरनेट की वजह से नहीं हो पाए। अच्छा जी, अब इंटरनल सीएसएस होती ये है कि आप डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर, यानी कि ये वाला जो हेड का सेक्शन होता है जहां पर हम अपना टाइटल डिफाइन करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हेड सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, हेड का टैग, बिकॉज हेड के टैग के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि जब भी ब्राउजर आपका उसको आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको ट्रीट करेगा। क्लियर है? अब उसी के अंदर करना ये है कि हम एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। उस स्टाइल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम अपनी जितनी भी सीएसएस है वो डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स। अब हमारा सिंटैक्स क्या कहता है कि सबसे पहले आपका सेलेक्टर होगा, उस सेलेक्टर के बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस ओपन होगी, देन आपकी प्रॉपर्टी आएगी, एंड देन सेमीकोलन, वैल्यू, एंड देन कॉलन, एंड देन आपका जो सेलेक्टर है और सॉरी कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर भी यही है, आपका सेलेक्टर क्या हो गया, H1, वो H2 भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। ठीक है जी। और उसके अंदर वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या आ गई, कलर की, एंड देन उसके ऊपर वैल्यू ये वाली आ गई, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। हियर वी आर। ठीक है जी। अब आप एक ही सिलेक्टर के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर दूं। क्लियर है? अब होगा ये कि जब भी इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर H1 जितनी दफा जहां जहां पर भी यूज होगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर हो जाएगी। क्लियर? दैट्स द वे टू कोड CSS इन अ इंटरनल CSS वे। जी, आपके कमेंट्स, हाँ जी, अप टू 5 पेजेस हो सकते हैं, 10 टू 5 पेजेस हो सकते हैं, 5 पेजेस ऑन एन एवरेज आप लोग बता रहे हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्टिंग हो रही होती है, और वहाँ पर हो सकता है कि हमारे पास 1000 पेजेस भी हो जाएं, 1000 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, 50 पेजेस हो सकते हैं, 50 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब ऐसा मुमकिन है क्या कि हमने ये जो H1 का टैग है, हो सकता है हमने उन 50 के 50 पेजेस पे भी इस्तेमाल किया हो सकता है ना, इट कुड बी पॉसिबल। सो अब वो क्या हम ये H1 का टैग या ये वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या उन 50 के 50 पेजेस पे भी अप्लाई करेंगे, राइट? सो हियर इज द अदर वे ऑफ राइटिंग अ CSS विच इज अ एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या काम करती है? एक्सटर्नल CSS फाइल ही बना लें, इस पूरे HTML के झंझट में हमने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने एक एक्सटर्नल CSS की एक फाइल ही बना लेनी है, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको सेव एज करेंगे अपने सेम डॉक्यूमेंट की लोकेशन के ऊपर जहां पर हमने HTML का डॉक्यूमेंट हमारा सेव है, वहीं पे इसको सेव करेंगे, और उसको हम लेट से नाम देते हैं स्टाइल, आप कुछ भी नाम दे दें, बट उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी CSS। जिस तरह हमने HTML का जब भी तो HTML की थी HTML, राइट? तो इसी तरह जब आप CSS लिख रहे होंगे तो हर एक फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है, तो CSS की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी डॉट CSS। स्टाइल शीट लिख लें, स्टाइल लिख लें, वट एवर यू वांट टू डू, आपने सिर्फ उससे ख्याल रखना कि आप एक्सटेंशन जो है ना वो सेम रख रहे हैं। तो हमने इसको सेव एज पे न्यू फाइल एक क्रिएट करेंगे, उसको सेव एज पे उसी सेम लोकेशन के ऊपर जहां पर आपका HTML का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, और उसको सेव कर देंगे। क्लियर है? अब आपकी एक CSS की फाइल बन गई। अब इस CSS की फाइल के अंदर हमने करना है कि लेट से मैं कहता हूँ मेरा जो H1 है उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, वही सेम प्रॉपर्टी जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी, इसी को बल्कि कम कर देते हैं ना, यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, सेव कर देंगे, और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा H1 के ऊपर। ठीक है, here we are, great, कलर रेड, फॉन्ट फैमिली sans serif, एंड द फॉन्ट वेट आपको पता ही है। चलें जी, अब किया ये कि मैंने एक नई सेपरेट फाइल ही बना ली, डेडिकेट कर दी CSS के लिए। क्लियर है? अब इसके ऊपर मैं सारी अपनी CSS लिखूंगा। अब मैंने किया ये कि मैंने H1 डिफाइन किया। अब यहाँ पर मैं करूंगा ये कि जितने भी मेरे पास वेबसाइट के अंदर पेजेस है ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस ये वाली CSS की फाइल को मैं लिंक कर दूंगा, और हमारी जितनी भी CSS है ना वहां पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये index.html की एक वेबसाइट है,
अब मैंने इस CSS को लिंक करना है इस index.html की वेबसाइट को। अब यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, एक हम यूज टेक्स्ट टैग यूज करते हैं लिंक, ठीक है जी, मैं यहाँ पर इसको, ठीक है जी, एक हम टैग है हमारे पास लिंक। अच्छा, लिंक टैग क्या करता है, जब भी हमने कोई भी फाइल को एक दूसरे के साथ अटैच करना हो तो लिंक टैग हमारी बड़ी मदद करता है। ठीक है, अब मैंने अपने HTML का डॉक्यूमेंट को बताना है कि भाई मेरे पास एक CSS की फाइल भी है। वो CSS की फाइल क्या है, यहाँ पर लिंक, लिंक का टैग ओपन करेंगे, सॉरी इट्स लिंक। लिंक का जो टैग होता है वो बेसिकली अनपेयर टैग की एग्जांपल भी है, साथ साथ आपको ये भी बता दूं। और क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, जिस तरह टाइटल का हमारा एक ओपनिंग टैग था और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग भी था, तो लिंक का क्लोजिंग टैग नहीं। रेफर विच इज रेफरेंस टू, ये हमारी एक स्टाइल शीट है। उसकी टाइप क्या है जी, हमने एट्रीब्यूट एक डिफाइन किया, उसकी टाइप क्या है जी, टेक्स्ट स्लैश CSS। अगर यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना होता तो हम उसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ओपन करके उसको स्क्रिप्ट के टैग उसके साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है जी। और href के अंदर हमने हाइपर रेफरेंस, यानी कि उस फाइल का नाम लिखना है जो फाइल हमने CSS की बनाई हुई है। और CSS की फाइल कौन सी बनाई हुई है हमने, style.css। क्लियर है, इससे पहले आपको मैं करके दिखाता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, एवरीथिंग इज गॉन। और इसको यहाँ पर दोबारा पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, यानी कि अब मैंने क्या किया, मैंने style.css की फाइल को अपने HTML index.html के पेज के साथ अपने ऐड कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखें वो सारी चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फाइल मौजूद है ना, हमने एक और टेस्ट बनाई थी hello.html के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट इनसाइड इन द hello.html। ओके, वी ऑलरेडी हैव यूज्ड h1 टैग ओवर हियर। अब होना तो यही चाहिए, अगर मैं वही फाइल इसके साथ भी लिंक कर दूं तो यहाँ पर भी HTML जो h1 की प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए, कैसा ही होना चाहिए। चलें जी, करके देख लेते हैं जी। तो इसी तरह हम लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद रेफरेंस का स्टाइल शीट आ जाएगा, टाइप उसकी जो है वो टेक्स्ट CSS आ जाएगी, और उसकी जो जिसे कहते हैं कि हमने हाइपर रेफरेंस जो है वो हमारा उस स्टाइल शीट का नाम उस शीट का नाम आ जाएगा जो हमने क्रिएट की थी, CSS। सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश हमने किया, यहाँ पर तो अप्लाई हो रही है। अब वो hello.html को देखते हैं कि वो, तो एक्सटर्नल CSS बेसिकली करते ये हैं कि हम एक सेपरेट CSS की फाइल बना लेते हैं और उस CSS की फाइल को जितनी भी HTML के साथ हम तो वो हमारी काम करेगी। क्लियर है, सो लेट से मैंने अगर इसके साथ भी इसको अटैच किया तो हमारा काम करेगा। अब मैंने ये चाहे वो ये जो hello.html की फाइल बनाई थी, html डॉट index.html की फाइल बनाई थी, ये दोनों के साथ काम करे, बिकॉज मैंने उसके अंदर लिंक कर दिया अपने जो CSS का डॉक्यूमेंट है वो इंडेक्स के साथ भी लिंक कर दिया और hello.html के साथ भी इंडेक्स कर दिया। अब मैं चाहे 10 पेजेस और बना लूं, 10 फाइल्स और बना लूं, उसके अंदर मैं h1 का टैग इस्तेमाल करूं, तो वो प्रॉपर्टी जो भी होगी वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ आ गई है जो है ना वो CSS की प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, हाफिज मोहम्मद अयूब का कमेंट है, सर अगर मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिफरेंट स्टाइल लगे हो तो एक ही CSS पेज से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको परसों या तरसों जब आपको ये चीजें बेसिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो हम क्लास और आईडी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे ना। अब क्लास और आईडी के कॉन्सेप्ट के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने चाहे आप 1000 पेजेस भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्लास और आईडी बेसिकली डिफरेंशिएट करती है ताकि आप अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर लें। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, इट्स फॉर हाफिज अयूब। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एक h1 है, इसको मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ ना, और वो मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ जी हेडिंग की। ठीक है जी? ये हेडिंग की मैंने इसको क्लास डिफाइन कर दी। अब मैं अपने HTML के यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और मैं h1 की बजाय हेडिंग लिख देता हूँ ना। और जब भी आपने जो आपकी क्लास है उसको अगर आपने एल सेलेक्टर सेलेक्ट करना हो तो आप उसको डॉट के साथ सेलेक्ट करना, आपने पहले डॉट लगाना है एंड देन उस क्लास का नेम।
अगर इसी तरह हमने कोई आईडी बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट टाइम आईडी बना के दिखाई थी, तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आपने हैशटैग यूज करेंगे ना, इस तरह हैशटैग यूज करेंगे, हैशटैग या जो भी हमारी फिर उसके बाद आईडी का नेम होगा। क्लियर। अब मैंने किया ये कि H1 की बजाय मैंने हेडिंग की क्लास दी थी ना, और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया उसकी प्रॉपर्टी। सेव करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। रिफ्रेश करेंगे और इसको भी रिफ्रेश करेंगे, और ये सेव कर दिया, और इसी को भी साथ सेव कर देते हैं ना, और ये स्पेल्स देख लेते हैं हमने स्पेल तो नहीं मिस्टेक की है। यस वी आर। रिफ्रेश करेंगे। अब मैंने किया ये कि मैंने जो क्लास डिफाइन कर दी थी ना, ये वाली क्लास, अब जहां जहां पर ये वाली क्लास लगी होगी ना, ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगी। वट एवर यू हैव, आपने H1 यूज किया, आपने H2 यूज किया, जहां जहां पर ये वाली क्लास आपने लगाएंगे ना, वहां वहां पर ही ये बस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से मैं ये क्लास यहाँ से कॉपी करता हूँ, here we are, और मैं H2 पे भी डिफाइन कर देता हूँ, UL पे भी डिफाइन कर देता हूँ, और उसके साथ P पे भी डिफाइन कर देता हूँ ना। सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे इसी डॉक्यूमेंट को। अब आप देखेंगे जहां जहां पर भी ये जो एच ये वाली जो मैंने हेडिंग दी थी ना, वहां पर हमारी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। क्लियर है आप सब? तो इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड आईडीज।